हमारी सारी लीडरशिप आज यहाँ पे मौजूद है। इन सब के दस्तखत है इस रिट पिटीशन के ऊपर कि जिस तरह पंजाब को सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया है और पूरा पाकिस्तान उसकी तारीफ़ कर रहा है कि ये आइन की फतह हुई है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी अपने हकूक़ से महरूम हैं। उन्हें वोट का हक नहीं दिया जा रहा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ा वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जब किसी सूबे की असम्बली डिज़ाल्व हो जाएगी तो विदिन 90 डेज़ वहाँ पे इंतखाबात होंगे। अब यहाँ पे गवर्नर ने एक डेट दी और उसके बाद खुद ही 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिख के उसको 8 अक्टूबर तक ताख़ीर का शिकार कर दिया। तो बात यह है कि पहले तो गवर्नर के पास दूसरी तारीख देने का कोई जवाज़ ही नहीं है, कोई उनके पास कानून ही नहीं है, एक डेट दे दी है। और हमने भी आज यही प्रे की है कि एक तो उस ख़त को हमने चैलेंज किया, दूसरा ये कि जो 28 की डेट है विदिन 90 डेज़, ठीक है थोड़ा बहुत हफ्ता 10 दिन आगे जा सकता है चूँकि इलेक्शन की शेड्यूल में खुद 52 डेज़ होते हैं, तो वहाँ तक तो वी कैन टॉलरेट, लेकिन ये नहीं कि आप अक्टूबर में और नवंबर में ले जाएं। ये सिर्फ जितनी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, ये इम्पोर्टेड सरकार ने आइन के साथ खिलवाड़ बनाया हुआ है, मजाक किया हुआ है। मैंने आज तक दुनिया में कोई हुकूमत नहीं देखी जिसने अपने ही मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ इस तरह डिफर किया और उसको मानने से इनकार किया हो। तो ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, ये समझते नहीं हैं, ये तो खुद डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ अपने आप को ले जा रहे हैं। और इंशाल्लाह अनकरीब तहरीक इंसाफ रेफरेंस लाएगी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी, उनकी कैबिनेट के ख़िलाफ़ भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं मान दे तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का जो है उसके ऊपर इतलाक़ किया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। मेरा आज भी ये मशवरा है इनको कि पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए। आप इस असम्बली को तोड़ें, आप नाकाम हो चुके हैं, आपके कंट्रोल में कोई चीज़ है ही नहीं है, आप नालायक तरीन और बदतरीन लोग बैठे हुए इक़्तिदार में। आपके दौर में पेट्रोलियम को देखें, डॉलर को देखें, आटे को देखें, महंगाई को देखें, कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रही। और अगर ये हुकूमत खुदा न खास्ता कुछ अर्सा और रहती है तो पाकिस्तान की जो बची कुची साख है वो भी कश्ती जो है वो डूब जाएगी। जो पार्लिमान को आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ यूज़ करना चाहते थे, ये जो मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 22 मार्च के फ़ैसले को मुअत्तल किया गया, ख़त्म किया गया, तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों पे लागू है। ये एक मेहरबानी मेरे ख़्याल में चीफ जस्टिस साहब ने और अदालत ने फरमाई है। गवर्नर साहब को एक मौका और दिया है। उसूली तौर पे फ़ैसला हो चुका है कि जिस तरह पंजाब में इलेक्शन होगा उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन होगा, लेकिन चूँकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी तो एक मौका उनको और दिया है कानून पे अमल करने का कि गवर्नर साहब बेशक, और ये मेरे अल्फाज हैं, बेशक आप जमीयत उलमा इस्लाम से आपका ताल्लुक़ होगा, लेकिन आप एक सूबे के गवर्नर हैं और आपको आपके फैसलों से याद रखा जाएगा। आईनी एक जिम्मेदारी है। और मैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साहब को ये भी तंबीह करना चाहता हूँ कि जो मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था जिसकी बुनियाद पे 30 अप्रैल का हुक्म आया कि इलेक्शन होना है, तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ये बहुत बड़ी चार्जशीट है गवर्नर साहब आप पे। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसने वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान के साथ शामिल हुए थे, जमहूरी लोग हैं। आप मेहरबानी फरमाएं अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये आपकी वजह से दोबारा हमें पिटीशन जमा करनी पड़ रही है, वरना अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन होती, आपका वकील आता, हमें ये नहीं समझ आती कि आप भागते क्यों हैं। आप लोग, आपके वकील भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आपकी लीडरशिप भाग रही है। मैं बारहा आपको कह रहा हूँ, आप पाकिस्तान की सियासत के शरीर बच्चे हैं। आपका एक ही नारा है कि मरसू इलेक्शन ना करें। तो इलेक्शन से जितना भागेंगे, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 224 आपके पीछे आएगा और आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। इस वजह से हमारी खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप यहाँ हम आज तशरीफ सारे ये लाए हैं और पिटीशन जमा की है।